जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हमजा फरीद है। मैं एक ट्रॉमा ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और मेरी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन में स्पोर्ट्स नी एंड शोल्डर सर्जरी है। आज हम बात करेंगे एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट के टीयर के बारे में। मैं ये रिकॉर्डिंग उर्दू में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे हमारे भाई बहनें माएँ बेटियाँ ऐसे लोग हैं जिनको इंग्लिश की समझ नहीं आती। इस वजह से उनकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये वीडियो उर्दू में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट होता क्या है? अल्लाह ने जोड़ के अंदर स्पेशल किस्म की लिगामेंट्स बनाए होते हैं जिनको हम आम जुबान में रस्सियाँ कहते हैं। एक रस्सी घुटने को आगे जाने से रोकती है और एक रस्सी घुटने को पीछे जाने से रोकती है। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट वो रस्सी है अल्लाह की बनाई हुई जो कि घुटने को आगे स्लिप होने से रोकती है। अगर ये रस्सी डैमेज हो जाए, टूट जाए, तो घुटने की आगे की स्लिपिंग शुरू हो जाती है, घुटना निकलना शुरू हो जाता है आगे की तरफ। अब ये इंजरी होती कैसे है? ज्यादातर ये इंजरी स्पोर्ट्स प्लेयर्स के अंदर होती है, जिस तरह फुटबॉलर्स, वॉलीबॉल प्लेयर्स, बास्केटबॉल प्लेयर्स, क्रिकेटर्स और बाकी दुनिया में जितनी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती हैं उसके अंदर ये इंजरी ज्यादा कॉमन है। इसके अंदर घुटने का मुड़ जाना, फौरन सूजन हो जाना, बेशदीद दर्द होना, उस टांग पे वजन ना डाल सकना, ये सारी एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की इंजरी की अलामत है। अब जब पेशेंट ज्यादातर किसी क्वालिफाइड स्पोर्ट्स सर्जन के पास अगर नहीं जाता और किसी आम डॉक्टर के पास चला जाता है तो पहले तो उस डॉक्टर को इतना अंदाजा ही नहीं होता कि चोट कितनी गंभीर है। वो उसके एक्सरे करवाते हैं। एक्सरे के अंदर हड्डी का ठीक नजर आना इस चीज की बिल्कुल भी अलामत नहीं है कि उसके लिगामेंट्स और मेनिस्कस वगैरह बिल्कुल ठीक है। उसकी वजह यह है कि एक्सरेस के अंदर बोन्स बेहतर नजर आती हैं, लेकिन ये जो लिगामेंट्स और ये मेनिस्कस वगैरह है ये एक्सरे के ऊपर आया नहीं होते। वो डॉक्टर उसको मरहम पट्टी करके दर्द की दवाइयां दे के या कोई इमोबिलाइजर जिससे टांग सीधी रह जाती है वो लगा के घर भेज देता है। मरीज वो इमोबिलाइजर या टांग सीधी रखने वाला सांचा 6 हफ्ते या 2 महीने के बाद खोलता है और उसके बाद उसकी टांग बिल्कुल सीधी रह जाती है क्योंकि जोड़ जाम हो जाता है। फिर वो उसकी फिजियोथेरेपी में लग जाता है और टांग को पीछे लाने की मुश्किलात को उसको फेस करना पड़ता है। अब अगर यही मरीज किसी क्वालिफाइड स्पोर्ट्स सर्जन के पास आता है तो वो सबसे पहले उसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन करता है, मतलब कि उसका मुआयना करता है, उसकी इंजरी के हिसाब से उसके टेस्ट करवाता है, जिसमें सबसे पहले एक्सरे हड्डी देखने के लिए और उसके बाद एमआरआई करवाया जाता है लिगामेंट्स मेनिस्कस वगैरह देखने के लिए। उस एमआरआई के अंदर अगर एसीएल टीयर है या मेनिस्कल टीयर है तो वो अयान होता है और उसके हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट आगे जाती है। अगर एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट का कंप्लीट टीयर है तो उसकी रिकंस्ट्रक्शन होती है। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब यह है कि उसको उस रस्सी को मरीज का अपना ही पट्टा लेके, मुख्तलिफ किस्म के पट्टे लेके, जिस तरह जिसमें हैमस्ट्रिंग आता है, पेरोनियस लॉन्गस आता है, क्वाड्रिसेप्स टेंडन आता है या बोन टेंडन पैटेलर बोन ग्राफ्ट आता है। इनमें से सर्जन की प्रेफरेंस के मुताबिक कोई भी ग्राफ को लेके उस रस्सी को नया बनाता है। अब वो ऑपरेशन 2 तरीके से हो सकता है, या तो वो पूरा घुटना खोल के किया जाता है या वो कैमरे के जरिए किया जाता है। पूरा घुटना खोल के ऑपरेशन करने के जो नुकसान हैं उनमें सबसे बड़ा नुकसान स्टिफनेस है, जो कि ऑपरेशन के बाद इतना लंबा अगर चीरा लगा हो, पूरा जोड़ खुला हो, तो उसके बाद पेशेंट की रिहेबिलिटेशन और फिजियोथेरेपी बहुत मुश्किल हो जाती है और वो वाले रिजल्ट्स रिकंस्ट्रक्शन के नहीं आ सकते जो कि पेशेंट या डॉक्टर एक्सपेक्ट कर रहा है। जो दुनिया में जदीद तरीन तरीका है वो है ऑर्थोस्कोपिक एसीएल रिकंस्ट्रक्शन, जो कि जिसमें मैंने महारत हासिल की हुई है और मैं यूके ट्रेन कंसल्टेंट से उसकी प्रॉपर तरबियत लेकर आया हूँ। ऑर्थोस्कोपिक सर्जरी के अंदर छोटे छोटे 3 कट्स के जरिए लेजर ऑपरेशन कैमरे के जरिए नया एसीएल रिकंस्ट्रक्शन लिगामेंट बनाया जाता है। पेशेंट उसी दिन वजन डाल के चलता है और कोई सूजन नहीं होती, कोई ब्लीडिंग नहीं होती, कोई इन्फेक्शन का रिस्क नहीं होता, जो कि बिल्कुल मुख्तलिफ है एक ओपन एसीएल रिकंस्ट्रक्शन से। अब एसीएल रिकंस्ट्रक्शन के बाद पेशेंट के रिहेबिलिटेशन होती है, फिजियोथेरेपी होती है और जो कि पार्ट एंड पार्सल होता है एक सर्जरी के साथ। पेशेंट की अच्छी फिजियोथेरेपी और अच्छी सर्जरी, जिसमें अच्छी सर्जरी में कम पानी इस्तेमाल होना, टूरनी के टाइम जो कि खून रोकने के लिए उस टाइम हम आला यूज करते हैं वो कम से कम उसको टाइम के लिए लगाया जाए और ड्रेप्स जो है वो डिस्पोजेबल यूज किए जाए, इंस्ट्रूमेंटेशन जो है वो सारी नई इस्तेमाल की जाए हर मरीज के ऊपर। ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि एक सर्जरी को सक्सेसफुल बनाते हैं। पेशेंट 4 हफ्ते में नॉर्मल चलता फिरता अपनी एक्टिविटीज पे चला जाता है और मैं पेशेंट को दूसरे हफ्ते डेस्क जॉब अलाउ कर देता हूँ।
4 हफ्ते में वो ऑटोमेटिक कार अपनी चला सकता है, 3 मंथ्स में वो स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है, और 6 to 9 मंथ्स में वो प्रॉपर अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में वापस जाके प्रोफेशनल स्पोर्ट्स अपनी खेल सकता है। तो अगर आप लोगों को एसीएल रिकंस्ट्रक्शन या एसीएल लिगामेंट इंजरी के बारे में और कुछ जानना है तो आप मेरे दिए गए नंबर या ईमेल एड्रेस के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी टाइमिंग्स, हॉस्पिटल्स और सारी इंफॉर्मेशन आपको इस पेज पे मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।